Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Strategic Management and Business Policy. In today's lecture, we will discuss upon the topic nature of business policy. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस पॉलिसी के मीनिंग और डेफिनेशन को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स नेचर. तो नेचर के रिगार्डिंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज it is the study of the functions and responsibilities of the senior management related to those organizational problems which affect the success of the total enterprise. यानी कुल मिला के जो बिजनेस पॉलिसी है ये एक एंटरप्राइज के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली स्टडी करती है. और ये जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं सीनियर मैनेजमेंट के रिलेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं और ये उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं जिसका अफेक्ट पड़ता है टोटल एंटरप्राइज की सक्सेस पर. तो कुल मिला के जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंटरप्राइज के सक्सेस के रिलेशन में स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस पॉलिसी. सेकेंड नेचर क्या है इसका? इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट. यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किन पर्टिकुलर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग डीलिंग की जाती है बाय द बिजनेस पॉलिसी. The third one is it involves choosing the purpose and defining what needs to be done in order to mold the character and identity of an organization. यानी कि इसके साथ साथ क्या करती है बिजनेस पॉलिसी? ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर और उसकी आइडेंटिटी को मोल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पर्टिकुलर वर्किंग को फॉलो किया जाना चाहिए उसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस पॉलिसी. फोर्थ वन इज इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विच विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स. इसके साथ साथ रिसोर्सेस को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाना चाहिए इसको भी प्रॉपरली स्टडी करता है बिजनेस पॉलिसी. और इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली मोबिलाइज करते हुए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय बिजनेस पॉलिसी. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी इज इट ऑल्सो लेज डाउन अ लॉन्ग टर्म प्लान. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में, एंटरप्राइज के रेफरेंस में लॉन्ग टर्म प्लान को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस पॉलिसी. ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच प्रॉपरली डिफाइंस द नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी. नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी. तो यहाँ हम बिजनेस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को डिफरेंट व्यू पॉइंट के रिलेशन में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट व्यू पॉइंट इज ऑफ कोर्स इटसेल्फ. यानी कि बिजनेस पॉलिसी के रिलेशन में जो कोर्स डेवलप किया गया है उसके व्यू पॉइंट से बिजनेस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इंटीग्रेट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में जो नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन किया है उसको इंटीग्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस पॉलिसी. सेकेंड इंपॉर्टेंस, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जो लर्नर है, जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब स्टडी करता है तो उसे डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाती है, एक कंप्लीट आइडिया लग पाता है. थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रियल लाइफ बिजनेस में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं और इसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको डील किया जा सकता है by studying the course of business policy. Fourth one is the learner को ये किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेफरेंस में ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफर करता है.
और इस तरीके से जो लर्नर है वो प्रॉपर वे में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को अच्छी तरीके से समझ सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इट मेक्स द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट मोर मीनिंगफुल एंड गाइड्स हाउ टू मेक पॉलिसी ऑब्लिक डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जब कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टडी किया जाता है तो मैनेजमेंट के रिलेशन में स्टडी और प्रैक्टिस को ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है और जो लर्नर है इसको ये पता चल जाता है, उसको एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि उसे किस तरीके से पॉलिसीज़ या डिसीजंस को फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्स इटसेल्फ। अब हम बात करेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है। द वेरी फर्स्ट वन इज द इट क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है इसके साथ में कि किस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है बाय बिजनेस पॉलिसी। क्लियर। इसके साथ साथ दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट द सीनियर मैनेजमेंट फेसेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि जब सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है उस समय एनवायरनमेंट की कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझने में हेल्पफुल होता है बिजनेस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंस, बाय गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट managers become more receptive to the ideas and suggestions of the senior management. Such an attitude makes the policy implementation simpler. फॉर्मुलेशन के बाद आती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा जो भी आइडियाज़ या सजेशंस दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग जो मैनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो अच्छी तरीके से उसको समझ लेते हैं और इस तरीके से अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं जिससे कि पॉलिसी को सिंपल वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये बेनिफिट किसका है, बिजनेस पॉलिसी का। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज, जब पॉलिसी चेंज को एनवायरनमेंट चेंज से रिलेट करने की एक काबिलियत क्रिएट हो जाती है मैनेजर्स के अंदर, तो जो मैनेजर्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो इसका एक पार्ट बन जाते हैं और जब भी कोई चेंज होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो वो पॉलिसी चेंज को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग में भी चेंज करते हैं। तो एक तरीके से आइसोलेशन की फीलिंग को रिड्यूस करती है पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसी वजह से कभी भी अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करते हैं। तो इनका मोटिवेशन लेवल हमेशा बना रहता है इसकी वजह से। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द नेक्स्ट व्यू पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है। द वेरी फर्स्ट वन इज द इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग strategic decision making while a person is at the middle level of management। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर वर्क कर रहा है, तो उसे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है। तो डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को उसे इस तरह से फॉलो करना है कि उसको अपने अपर लेवल से उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो इसके लिए बिजनेस पॉलिसी एक बेसिक फ्रेमवर्क को फॉर्म करती है और इस बेसिक फ्रेमवर्क के बेसिस पर ये जो पर्सन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कनेक्टेड है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को अच्छी तरीके से समझ सकता है और उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इट्स मैनेजर्स द बेनिफिट ऑफ ईयर्स ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की फील्ड में जो डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस अब तक क्रिएट हो चुका है उसके बेनिफिट को ऑर्गेनाइजेशन और इसके मैनेजर्स तक पहुंचाया जाता है बिजनेस पॉलिसी के द्वारा।
क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज अवेलेबल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, बिजनेस पॉलिसी के। इनको समझने के बाद, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को अच्छी तरीके से समझने के बाद जो मैनेजर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बेनिफिट को प्रॉपरली फॉलो कर सकती है। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी में लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन जॉब परफॉर्मेंस। और इसके साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पॉलिसी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो क्या होगा, जॉब परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इंप्रूव भी किया जा सकता है। एंड द लास्ट व्यू पॉइंट इज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इज बेनिफिशियल फॉर एन एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी शिफ्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वंस डिपार्टमेंट। यानी कि अपने डिपार्टमेंट के स्टेटस पर पॉलिसी शिफ्ट के इम्पैक्ट को समझा जा सकता है किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द पॉलिसी या बिजनेस पॉलिसी स्टडी। सेकेंड वन इज द इट enables द एग्जीक्यूटिव्स टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी विद रिगार्ड टू करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यानी करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स तक अवेलेबल कराया जाता है बाय द बिजनेस पॉलिसी। थर्ड वन इज द इट ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू एग्जीक्यूटिव्स टू अंडरस्टैंड द सीनियर मैनेजमेंट व्यू पॉइंट। यानी अगर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अगर बिजनेस पॉलिसी को प्रॉपरली स्टडी करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो उसके बेसिस पर ये सीनियर मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर किया जाता है बाय बिजनेस पॉलिसी। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज द इट प्रोवाइड्स पावरफुल इंसाइट इन डीलिंग विद पॉलिसी मेकिंग एट द मैक्रो लेवल एज वेल एज एट एन इंडिविजुअल लेवल थ्रू सेल्फ एनालिसिस। ये कुल मिला के जो बिजनेस पॉलिसी है ये पावरफुल इंसाइट को भी प्रोवाइड करती है डीलिंग के रेफरेंस में। जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग की मैक्रो लेवल पर और उसके साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पर, तो उसके रिगार्डिंग ये एक पावरफुल इंसाइट को भी अवेलेबल कराती है। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। थैंक यू।